यूपी में आप भी बन सकते हैं सफल बिजनेसमैन। स्टार्टअप और कारोबार शुरू करने के लिए इंस्टेंट फ्री लोन और ट्रेनिंग। खुद का कारोबार शुरू करने वाले युवाओं के लिए योगी सरकार की खास स्कीम एटीएम भारत एक्सप्लेनर में जानिए कैसे करें अप्लाई। मेरठ में आंखों में सपनों की उड़ान लिए कई ऐसी युवा महिलाएं हैं जो चाहते हैं खुद का बिजनेस या स्टार्टअप हो, कमाया पैसा आए। कभी हालात साथ छोड़ दें तो कभी परिवार मदद नहीं मिलती। लोन के लिए बैंकों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, तभी भी काम नहीं बनता। ऐसे में अपना कारोबार या स्टार्ट शुरू करने के लिए वालों को युवाओं को यूपी में योगी सरकार की एक खास स्कीम बड़े काम की आ सकती है। इस योजना के तहत सरकारी गारंटी पर बिना ब्याज के लोन दिया जाता है। बिजनेस के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रदेश में अब तक हजारों युवा कामयाबी के साथ अपना उद्यम कर रहे हैं। ये युवा उद्यमी दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं। आइए ईटीवी भारत एक्सप्लेनर में आगे की स्लाइड में जानते हैं क्या है योजना, कितना मिलेगा लोन, कौन ले सकता है इसका लाभ, क्या है शर्तें, आगे वीडियो में देखते हैं। योजना 8 महीने पुरानी योजना है। 2 लाख से ज़्यादा आवेदन। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में फरवरी 2025 में उद्यमी योजना लागू की थी। रोजगार करने वाले इच्छुक युवा पुरुषों महिलाओं को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है। सैकड़ों युवाओं ने रोजगार का अवसर मिला है तो वहीं हजारों अभी भी स्वरोजगार के लिए लोन लेने को इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 8 महीने पुरानी इस स्कीम में युवाओं की खास दिलचस्पी देखने को मिली है। प्रदेश भर के अब तक 2,27,283 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें 52,276 लोगों ने एप्लीकेशन को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम युवा उद्यमी योजना में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त बैंक लोन, स्टार्टअप और एमएसई सेक्टर बढ़ावा, सरकार द्वारा बैंक गारंटी, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। सीएम ने इस स्कीम को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि 1 वर्ष में 1 लाख ऐसे युवाओं को स्वरोजगार जोड़ना है जो कि आर्थिक या अन्य कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खासकर महिलाओं को रोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए सरकार का खासा फोकस है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने शुरुआती चरण में करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। आइए जानते हैं कौन कौन लोग इसके हो सकते हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। लोन धारक 8वीं पास, शैक्षणिक योग्यता और मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस योजना में जो लोग लेना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 40 तक की होनी चाहिए। इसमें सभी वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। फिर उसमें चाहे महिला हो या पुरुष, सामान्य कैटेगरी, ओबीसी, एसएसटी और सभी प्रकार कर सकते हैं आवेदन को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो, लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। आवेदन अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को योजना अंतर्गत केवल एक ही वो जिले जहां से सबसे ज़्यादा आवेदन है। जिला हरदोई में 7,768, कौशाम्बी में 6,627, प्रयागराज में 5,815, जौनपुर में 5,344, कानपुर नगर 4,957, झांसी 4,773, बहराइच 4,422, शाहपुर 4,477, कानपुर नगर 4,957, झांसी 4,773, बहराइच 4,422, शाहपुर 4,377, आजमगढ़ 4,366, आगरा 4,332। आइए टॉप जिलों जहां सबसे अधिक लोन मंजूर हुए। जिला जौनपुर 1,664, आजमगढ़ 1,155, 1,664, आजमगढ़ 1,155, लखनऊ 1,154, हरदोई 1,115, कानपुर नगर 1,102, वाराणसी 1091, आगरा 1086, अंबेडकर नगर 1069, प्रयागराज 1025, कौशाम्बी 1013। इस से क्या क्या शुरू कर सकते हैं तो शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट,
फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वर्कशॉप, गैरेज, फर्नीचर यूनिट, आईटीसी सर्विसेज, कंप्यूटर सेंटर, हस्तशिल्प, हस्त निर्मित वस्त्र निर्माण, कॉस्मेटिक साबुन डिटर्जेंट निर्माण, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट यूनिट ये काम कर सकते हैं। जब सीएम युवा उद्यमी योजना का पता चला तो इस योजना से पंजीकृत करा के 5 लाख रुपए का लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू किया। 4 लोगों ने रोजगार भी दिया। सभी कारीगरों को सैलरी देने के बाद भी प्रिया हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेती है। तो ऐसे बनती है कैरम बोर्ड की चाकड़ी। इसे बनाने के लिए प्लाई, थिनर, कलर जारी और चाकड़ी फ्रेम, बॉर्डर फॉर्म और लगते हैं, तब जाकर इस कैरम की बोर्ड तैयार होता है। एक वर्कर 25 से 30 कैरम चाकड़ी एक दिन में तैयार कर देता है। एक सामान्य कैरम बोर्ड बनाने में लगभग 90 रुपये का फ्रेम, 55 रुपये की प्लाई, 30 रुपये की बाकी मटेरियल, लगभग 45 रुपये कीमत की मटेरियल चाकड़ी में लगता है। जो कारीगर चाकड़ी तैयार करते हैं वो प्रति पीस के हिसाब से मजदूरी लेते हैं। सैकड़ों घरों की रसोई में महकती है रूपाली के मसाले। मेरठ के ही गंगानगर में रहने वाली रूपाली भाटनगर में इसी योजना के तहत लोन लेकर मसाले बनाने का काम शुरू किया। वो बताती है कि उनका स्टार्टअप कुछ ही समय में अच्छा चल निकला। 4-5 महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया है। ये महिलाएं अलग अलग तरीके से मसाले बनाने में उनकी मदद करती हैं। शुरुआत में रूपाली ने प्रोडक्ट लोकल मार्केट में ही जा रहा था, लेकिन अब अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद और बाज़ारों तक मसालों की डिमांड बढ़ रही है। करते थे नौकरी, अब दे रहे हैं दूसरों को जॉब। मेरठ के बिलाल बताते हैं कि पहले वह नौकरी करते थे, अब उन्होंने स्टील फ्रेमिंग का खुद का काम शुरू किया है। उनका स्टार्टअप बढ़िया चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से उसे खास ऑर्डर मिल रहे हैं। उन्हें खुशी है कि सरकारी मदद से खुद का बिजनेस शुरू कर पाए हैं। आज वह महीने से 40 से 50 हज़ार रुपये तक कमा ले रहे हैं। इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना, स्टार्टअप का कल्चर, उद्यमी का बढ़ावा देना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को विशेष प्रोत्साहन करना। घरों में जो भी स्टील के रेलिंग से लेकर खिड़की ग्रिल से जुड़ा काम होता है उसमें बिलाल तैयार करते हैं। स्टील फैब्रिकेंट और अलग अलग तरह मशीनों की ज़रूरत होती है। आज अधिकतर मशीन उनके पास है। इस योजना से आवश्यकता अनुसार वह ट्रेड कारीगरों के साथ साइट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने संतोष के लिए तो अपना परिवार पाल रहे हैं, दूसरों के कई लोगों के साथ जोड़कर उन्हें भी मजदूरी दे पा रहे हैं। करण गोस्वामी का इलेक्ट्रिकल बिजनेस। मेरठ के करण गोस्वामी सीएम युवा उद्यमी योजना से लोन लिया और वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन्हें अपने साथ कई युवाओं को भी रोजगार दिया है। बिजनेस शुरू करने में महिलाएं भी आगे हैं। मेरठ में इतनी महिलाएं करनी चाहती हैं कि अपना कारोबार। सीएम युवा उद्यमी योजना में महिलाएं भी रुचि दिखा रही हैं, जिनमें से 1542 पुरुष और 874 महिलाओं ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए आवेदन किया है। इसमें से 277 महिलाओं को लोन दिया जा चुका है, जबकि 490 पुरुषों को भी लोन आवेदन मंजूर हो चुके हैं। इस सिलसिले में मेरठ मंडल में उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जैसे बहुत से युवा मसाले से काम कर रहे हैं, कोई रेडीमेड गारमेंट, महिला हर्बल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी प्रकार ब्यूटी पार्लर, बुटीक, थेरेपी सेंटर समेत ढाबा संचालन, तो कोई खेल के उत्पाद में हाथ आजमा रहा है। ऐसे करे आवेदन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। पंजीकरण से पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और समेत परियोजनाओं रिपोर्ट आदि की आवश्यकता होती है। विस्तार से वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सालाना टारगेट से ज़्यादा आवेदक आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि मेरठ के जिले में अगर बात करें तो 2300 युवाओं के लक्ष्य पूरे साल में के लिए मिला था। वहीं जिले में अब तक 2416 ऐसे आवेदक बैंक में भेजे जा चुके हैं, जो आवेदक की स्वीकृति के साथ लोन भी दिया गया जा रहा है। DIC यानी जिला
उद्योग केंद्र के माध्यम से ही इस लोन के लिए आगे की प्रक्रिया बैंक पूरी करती है। वह बताते हैं कि जिले के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकों को इस बारे में बात करके लोन स्वीकृत कराई है। जिला उद्योग केंद्र के सहायक आयुक्त मोहित कुमार बताते हैं कि इस स्कीम में लोन लेने वालों को बड़ी राहत है कि इसमें जब भी किसी को लोन मंजूर हो जाएगा तो वह 6 माह तक कोई किस्त नहीं देनी है, जबकि 4 साल तक कोई ब्याज भी इस लोन पर नहीं लगने वाला है। समय पर लोन चुका देने पर कोई युवा कारोबारी इसी स्कीम के तहत दोबारा भी लोन ले सकता है। यही नहीं, सभी नियम शर्तों को पूरा करने पर लोन की रकम भी बढ़ाई जा सकती है। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए यहाँ सॉल्यूशन है। अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, फिर भी स्कीम से जुड़े कोई सवाल या कन्फ्यूज हो तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9191299871 और 11052269055555। टोल फ्री नंबर है 1800296223 यानी कि इंग्लिश में सुनिए 1800296223 और इसका वेबसाइट है cmyuva-msme@gmail.com यानी कि cmyuva-msme@gmail.com। यह है आर्या मीडिया टीवी चैनल। धन्यवाद।